देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने बायोसेवर्ट लेक्चर 1 पढ़ा था, लेक्चर 2 पढ़ा था, हम लेक्चर 3 में और क्वेश्चंस को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। जैसे ये क्वेश्चन एक हो गया है ना। अब मान लीजिए कि यहां से एक इन्फानाइट वायर है, दोनों इन से इन्फानाइट है, जो कि 2 थीटा एंगल पे टर्न है, ऐसा बेंड किया हुआ है। यहां से करंट आया, यूं निकल गया, ठीक। तो इस बेंडिंग पॉइंट से स्मॉल डी डिस्टेंस जस्ट बिलो पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करेंगे? सवाल एकदम वैसा ही है जैसे मैं एक रफली डायग्राम समझाऊं अगर आपको, कि एक फाइनाइट वायर था, यहाँ पे मैंने पी पॉइंट मान लिया इस तरीके से, यहाँ पर याद होगा आपको, यहाँ पे मैंने अल्फा मान लिया था, यहाँ पे मैंने बीटा मान लिया था, फिर मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, फिर मैंने बोला था कि थीटा वन लिखने का जो तरीका है वो थीटा वन क्या, इस एंड से जो एंगल होता है वो होता है दैट इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और थीटा टू जो होगा वो इस एंड से बनाने वाला एंगल होगा दैट इज द माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे। अब हम लोग जो है इसी 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 पैटर्न पे सवाल ये सॉल्व होगा, ओके। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें, इस तरीके से, ऐसा ऐसे पैटर्न में, तो देखो इस पैटर्न में हम इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं ऐसा, तो ये हमारे लिए हुआ ऐसा, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लो, तो ये जो है इनफाइनाइट लाइन से आ रहा है वापस, यहां से जो थीटा बनाएगा इस लाइन से, ये थीटा वन होगा और ये थीटा टू होगा, ठीक। तो ये ध्यान से समझो, ये थीटा वन होगा और ये थीटा टू होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो थीटा वन क्या होगा, यहाँ पे पहले वायर की बात करता हूं मैं, थीटा वन जो होगा वो इनफाइनाइट है इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा, मैंने बताया था सेमी इनफाइनाइट वायर में जो इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है उधर, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ इस लाइन से, ये इनफाइनाइट लाइन से पूरा ये कनेक्टेड है ना, तो इनफाइनाइट से बनाने वाला जो एंगल होगा दैट इज द 90 डिग्री, एंड इस लाइन से दूसरे एंड से जो बनाने वाला एंगल होगा दैट इज द थीटा टू। अब थीटा टू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये हमारे पास थीटा है ना, या फिर ऐसा समझो ये थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो मेरे हिसाब से जो थीटा टू आया, मतलब जो थीटा टू आएगा यहाँ पे फिगर में, दैट इज अ माइनस टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों माइनस लेते हैं, पिछले वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो ये है, ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो ध्यान से देखो, जो डी परपेंडिकुलर होगा दैट इज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास डी है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये अगर थीटा है, ध्यान समझिएगा, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ, तो अगर मैं इसको x मान लूं या फिर डी परपेंडिकुलर जैसे मैंने यहां पे मान रखा है, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का पैटर्न क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज डी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस दैट इज डी, तो डी परपेंडिकुलर कितना आ गया, डी साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया ऐसे। तो अब जो फार्मूला हमारे पास होता है वो कितना, क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी परपेंडिकुलर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। अब बार बार ये आदत में आ जानी चाहिए, एकदम ब्लड में फ्लो होना चाहिए, है ना। ध्यान समझो, अब b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी परपेंडिकुलर, व्हाट हमारे पास डी परपेंडिकुलर क्या है ये, तो 4 पाई इंटू डी साइन थीटा। अब साइन थीटा वन कितना है, 90 डिग्री दैट इज 1। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, ब्रैकेट में ये क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से। और ये नीचे जो साइन थीटा लिखा है इसको क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो एक साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू यहाँ पे साइन बचा कॉस बचा, क्या आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो, ये एक वायर के लिए हुआ है ना, हमारे पास ऐसे ही 2 वायर है, ठीक। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन को देखेंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट है, करंट नीचे आ रहा है, तो नीचे करंट आ रहा है, तो ध्यान समझो, तो नीचे करंट
और पॉइंट ऐसा ऐसा, ये देखो ये नीचे करंट, पॉइंट नीचे, तो ये कहां जा रहा है? अंदर, ये अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से भी देखो अंदर ही जा रहा है। ये वायर इधर जा रहा है, अंगूठे को रखा पॉइंट की तरफ, मैंने वो हाथ को ये चारों उंगलियों को किया, ये अंदर जा रहा है, और इस वाले केस में भी अंदर ही आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों की वजह से क्रॉस आ रहा है, ठीक है। अब दोनों की वजह से क्रॉस आ रहा है। अब ध्यान समझो, क्रॉस ये भी है, क्रॉस ये भी है, तो मेरे हिसाब से इसका भी क्रॉस हो गया और उसका भी क्रॉस हो गया। तो अब दोनों वायर का अगर डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो एक वायर से अगर बी आ रहा है, जो बी टोटल आएगा दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ बी आएगा। मतलब यहां से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी इंटू 10 थीटा बाई 2। फाइनल आंसर कितना आएगा? क्रॉस में आएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम में वायर हो गया, ठीक। चलो मैंने मान लिया कि इसमें कोई करंट आई इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आगे समझो, बोल दिया जाए कि अगर ये स्क्वायर फ्रेम का जो साइड है दैट इज 2a हो जाए, ठीक है ना, ये 2a हो जाए, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर फ्रेम हो गया, ठीक, ये स्क्वायर फ्रेम है। सवाल ये है कि अगर ये सेंटर O मान लिया जाए, तो O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे शेप की वजह से क्या आएगा? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व कर, चलिए सोल्यूशन निकालते हैं इसका। ध्यान समझिए, हम लोग पहले इस वायर को पकड़ेंगे, तो इस वायर में जो करंट जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बस वही पुराना अपना आइडिया। करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखो, इन चारों उंगलियों को पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करो, हथेली मतलब जो पाम का जो फेस है वो जिस डायरेक्शन में आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर की वजह से अंदर आया, तो ऊपर वाला कहां आएगा? ऐसा, तो ये भी कहां आएगा? अंदर। इसकी वजह से भी कहां आएगा? अंदर। और इसकी वजह से भी कहां आएगा? अंदर। हम देख रहे हैं चारों वायर की वजह से अंदर ही आ रहा है। चारों वायर का लेंथ भी सेम है क्योंकि स्क्वायर फ्रेम है। इसका मतलब अगर सबका अंदर ही आ रहा है तो इसका मतलब सबका नेट क्या आएगा? b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4। तो एक का निकालेंगे इंटू 4 कर देंगे। सबसे पहले एक के पीछे हम पढ़ते हैं, चलो ध्यान दो। मान लीजिए कि यहां से मैंने एक लाइन खींच दिया, तो हमको पता है कि डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं, ये बन जाएगा 45 डिग्री और ये भी बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक। ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। मतलब अगर मैं वो फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमारे पास जो बी में जो θ1 आएगा दैट इज द 45, θ2 भी 45। तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनो, यहां से अगर हम देखें ध्यान से, तो टोटल 2a है, आधा कितना होगा? a। तो यहां पे a रख देंगे, d की वैल्यू a के बराबर आ जाएगी। यहां पे साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a इंटू 2/√2। कितना आ जाएगा? 2/√2। तो अब ध्यान समझिए, अगर मैं यहां सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 2 2 जा 4। b की वैल्यू कितनी निकल के आई? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2√2 पाई a। डायरेक्शन क्या आ रहा है? क्रॉस। लेकिन हाँ, ये तो एक साइड की वजह से आया ना, ऐसे कितने साइड हैं? 4। तो हम लोग जब b नेट निकालेंगे o पॉइंट के लिए दैट इज 4 टाइम्स ऑफ b होगा। अब जो सवाल निकल के आएगा वो क्या आएगा? bo इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b। b की वैल्यू ये है, उठा के रखते हैं। 4 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2√2 पाई a क्रॉस। अब बचा क्या? सिर्फ सॉल्व करना है। 2√2 √2 दूसरे काटोगे तो क्या आएगा? b नॉट इंटू √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई a क्रॉस। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक और बात ध्यान देना, हमने डायरेक्शन तो यूं देखा,
लेकिन क्लोज लूप के लिए एक और डायरेक्शन देखने का तरीका होता है। ध्यान समझो, जैसे करंट ऐसे देखो, ऐसे साइकिलिंग में अगर ऐसे जा रहा है तो अपने इन चार के चारों उंगलियों को उस करंट की डायरेक्शन में से घुमा दो। ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ योर ऑल दिस फिंगर्स, थंब जो है आपको जिस डायरेक्शन में मिलेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने ऐसे घुमाया तो थंब अंदर आ रहा है तो क्रॉस हो गया। सोचो अगर ये करंट ऐसे जाता तो हम ऐसे घुमाते तो करंट कहां आता, बाहर की तरफ। तो जो क्लोज लूप होता है उसके लिए ये भी कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है कि अगर ऐसे घुमाते हैं तो अंदर और ऐसे घुमाते हैं तो बाहर। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमको अब बायो सेवर्ट का एप्लीकेशन धीरे धीरे इंप्रूव करना है। तो चलिए हम और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए, ध्यान समझना, और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करने के लिए हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट इट्स सेंटर पे किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम इसको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हम दोनों को मिक्स करके अच्छे क्वेश्चन एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, चलिए बिना समय गवाए हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए फटाफट रेडी हो जाइए सब लोग। अब ध्यान समझो, मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कुलर वायर है लाइक दिस। ओके, अब इसमें करंट जो है कुछ इस प्रकार फ्लो हो रहा है, ऐसे कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब हमको इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओ पॉइंट पे। ठीक, तो हम तो भैया हमारे पास तो एक ही लॉ है, बायो सेवर्ट लॉ। अब बायो सेवर्ट लॉ एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इक्वेशन बताया गया था। उस इक्वेशन को तुम सर्कुलर लूप बना दो, स्क्वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रेट वायर बना दो, फाइनाइट स्ट्रेट वायर बना दो। हर एक वायर के लिए वही एक वैलिड फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रकार के लूप, किसी प्रकार के शेप वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान समझो, जैसे मान लो कि हमको एक छोटा सा एलिमेंट मान लेना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बायो सेवर्ट लॉ एक छोटे से एलिमेंट पे काम करता है। अब इस एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, ऐसा ऐसा, तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो डीएल वेक्टर, इसका जो लेंथ होगा दैट इज द डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये रहा हमारा आर दैट इज द रेडियस, है ना, स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखो, ये एक प्रकार का टेंजेंट हुआ। टेंजेंट रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब हमको थीटा क्या मिल गया, 90 डिग्री। ठीक है ना, अब ध्यान से समझो, बायो सेवर्ट लॉ, है ना, बायो सेवर्ट लॉ। चलो अपनी बुद्धि की किताब को खोलकर बताओ, बायो सेवर्ट लॉ का इक्वेशन क्या बताया गया था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा, थीटा इज व्हाट, 90 डिग्री, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, ये तो 1 हो गया। ठीक है, आगे देखो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl, है ना, यहां पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर को हम चेंज ही नहीं कर सकते। रेडियस ऑफ द सर्कल हम नहीं चेंज कर सकते, करंट जो दे दिया वो भी चेंज नहीं कर सकते, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है। बचा कौन, dl। अब ध्यान से समझो, अब मैंने यहां पे dl को इंटीग्रेट कर दिया और इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। तो सबसे पहले dB का इंटीग्रेशन तो मान लो दिया जाएगा फाइनल, नो वॉट आउट। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, पहले लेंथ कितना मान लीजिए, 0 से लेकर कहां तक फैला है, 2 पाई आर, ये सरकमफेरेंस हुआ ना, 0 से लेकर 2 पाई आर तक इसकी लेंथ होगी। तो इसका जो लिमिट सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर। ध्यान से देखो, एक आर से आर कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल, एक 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। इसकी वजह से डायरेक्शन कहां आएगा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे मतलब अंदर की तरफ। ठीक है ना, इसका डायरेक्शन क्या आएगा, क्रॉस। अगर ये उल्टा घूमता तो क्या आता, डॉट। ठीक है, तो ये तो पूरी कंप्लीट सर्कल के लिए हो गया। अच्छा चलो, अब इसके बाद छोटा सा आर्क के लिए पढ़ लेते हैं। अगर छोटा सा आर्क दिया तो क्या करोगे, है ना, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्क लेंथ, है ना। अब इसके बाद वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिक्स करके करेंगे। ठीक है, चलो अगला टॉपिक देखो। अब
देखिए सर्कुलर वायर की वजह से, मतलब पूरा लूप की वजह से तो पढ़ लिया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, अब हम लोग आर्क की वजह से पढ़ेंगे। ठीक है, आर्क क्या होता है, क्या पता सर आर्क कैसे होता है? आर्क कैसा होता है? लड्डू जैसा, है ना? नहीं, अब ध्यान से देखो, आर्क ऐसा होता है, मान लो एक छोटा सा आर्क मैंने ऐसा ले लिया, ये वायर है, ऐसा छोटे से आर्क के शेप में मैंने ले लिया, इसमें कोई करंट वरेंट फ्लो हो रहा होगा, ऐसा मान लीजिए आई, तो ये भी तो कोई सर्कल वर्कल होगा, कंप्लीट करोगे तो, अगर ऐसा कुछ कंप्लीट करोगे तो ये भी एक सर्कल फॉर्म में बनेगा। फिलहाल उससे में कोई मतलब नहीं है, हम लोग मतलबी इंसान है, ध्यान समझो। यहां से लेकर यहां तक ये हो गया रेडियस आर, ये हो गया पॉइंट ओ, मान लो ये हो गया थीटा, है ना? अगर मैं बात करूं कि यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जाए डीएल, ठीक है, डीएल वेक्टर, इसका डायरेक्शन इसमें होगा, ये तो है आर, और ये ध्यान समझो, अब ये हो गया डीएल, ये हो गया आर, तो मेरे हिसाब से ये है तो 90 डिग्री। अब फिर से वही कहानी पुरानी वाली बात, बाई सेवर्ट लॉ, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 यहां भी होगी, और ये रहा डीएल, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा बी। अब सवाल को जरा ज्यादा ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, अब इसको लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे? जीरो से लेकर इसकी लेंथ, जीरो तो लगा दो बिना सोचे समझे, पहले जीरो लगाओ सबसे पहले। अब ये लेंथ क्या होगा? लेंथ मतलब ये आर्क लेंथ, और हमने पढ़ा है बचपन में जब 2-2 फीट के थे, आर्क बराबर होता है एंगल इंटू रेडियस, है ना? चुपके ये बात पढ़े थे। तो एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा, रेडियस कितना है? आर। तो ध्यान से देखो, इसका जो लेंथ आएगा दैट इज थीटा आर, ठीक? तो यहां पे जो लिमिट लगाया है ये थीटा आर माइनस जीरो हो जाएगा, इंटीग्रेशन सभी लोगों को आता ही है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहां पे स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू आर, एक आर से आर कैंसिल, ठीक है ना, एक आर से आर कैंसिल, तो क्या आएगा देखो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 को 2 इंटू 2 लिख देते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो क्या 2 आर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 पाई, ये 2 पाई साइड कर देते हैं। ये देखो, ये देखने से पहले ये देखो, ये क्या लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, कि ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्कल, मतलब अगर एक फार्मूला बनाना चाहूं मैं इसको तो ऐसा बना सकता हूं, आर्क की वजह से बी ड्यू टू आर्क इज इक्वल्स टू बी ड्यू टू सी, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सी कंप्लीट सर्कल, ठीक है, इंटू थीटा बाई 2 पाई, ठीक है, थीटा इज द एंगल मेड एट द सेंटर बाय द आर्क, ठीक है। चलो ये हो गया, अब देखो डायरेक्शन देखो, अब ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो इसका करंट कहां जाएगा, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा? अंदर, ऐसे अंदर, ऐसे बाहर, ऐसे अंदर, ऐसे बाहर, ठीक है। अब इस पे हम सवाल करेंगे, ठीक। चलो देखो, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने लिया यहाँ पे इस वाले टॉपिक पे, है ना, ये इस पे एक एग्जांपल लिया हमने। क्या है ये? छोटा सा आर्क है, हमको पता है कंप्लीट सर्कल की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ओके, ठीक है। तो इस पर हमको लगाना है b, इस पे लाल निशान लगाना है, ध्यान से देखो, b म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, दिस इज द BCC, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BCC? कंप्लीट सर्कल इंटू थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, 60 मतलब पाई बाई 3, आपको रेडियन कन्वर्जन आता ही होगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं आप लोग। तो यहां पे आएगा क्या? 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 2 जा 6 होता है, b इक्वल्स टू क्या आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 6 2 जा 12, 12r, ठीक। अब इसका भी डायरेक्शन कहां आ रहा है? क्रॉस, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर हो गया, ठीक है ना।
ओके, चलो